स्वागत है आपका चार्ट मास्टर बीएन पर, जहां हर रोज मिलता है मार्केट का सबसे तेज विश्लेषण और बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप। नमस्कार। आज 5 सितंबर 2025 के बाजार विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे पास कई स्रोत हैं जिनसे हम आज के मार्केट की पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सीधा है, इन सब जानकारियों से वो खास बातें निकालना जो आज मायने रखती हैं। मार्केट को क्या चला रहा है, चार्ट्स पर कौन से लेवल अहम है, और हाँ, आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है। सही कहा, खासकर उनके लिए जो चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे, और एक दिलचस्प बात, सबसे पहले जीएफटी निफ्टी सुबह से ही इशारा कर रहा है एक बड़े गैप अप का। अच्छा, कितने पॉइंट्स का गैप अप? करीब 150 पॉइंट्स का प्रीमियम दिखा रहा था, 24,884 के आसपास। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज 24,850 24,900 के बीच, मतलब एक मजबूत गैप अप के साथ खुल सकता है। तो ये कल वाली तेजी को ही आगे बढ़ा रहे? हाँ, लगता तो यही है। इसका बड़ा कारण तो वही लग रहा है, जीएसटी 2.0 सुधारों को लेकर जो उम्मीदें बनी हुई हैं। हालांकि कल हमने देखा था ऊपर के लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी। हाँ, वो भी था। तो ये देखना होगा कि ये शुरुआती बढ़त टिक पाती है या नहीं। पर हाँ, ये जीएसटी सुधारों वाली बात ये अभी भी मार्केट के सेंटीमेंट पर छाई हुई है। ये जीएसटी 2.0 की बात बार बार आ रही है, थोड़ा और समझाएंगे कि किन सेक्टर्स पर इसका सीधा असर दिख रहा है। हाँ, देखिए, मोटी बात ये है कि 22 सितंबर से जो नई दरें आ रही हैं, उसमें ज्यादातर चीजें 5% और 18% वाले स्लैब में आ जाएंगी। लेकिन वो जो लग्जरी और सिन गुड्स है उन पर 40% वाला स्लैब बना रहेगा। अच्छा, तो इसका सीधा फायदा किसको मिलेगा? एफएमसीजी, ऑटो, इंश्योरेंस, ये सेक्टर फोकस में है। इनको फायदा मिलने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ कुछ कंपनियां हैं जैसे डेल्टा कॉर्प, नजारा टेक्नोलॉजीज, वरुण बेवरेजेस, शायद इन पर थोड़ा दबाव रहे, मतलब टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से। समझ गई। ये तो है मैक्रो लेवल की बात। अब जरा बड़े खिलाड़ियों पर आते हैं। एफआईआईज, डीआईआईज, कल उन्होंने क्या किया? हाँ, ये आंकड़े दिलचस्प हैं। एफआईआईज मतलब विदेशी निवेशक कल नेट सेलर थे, लेकिन बिकवाली बहुत कम थी, सिर्फ 106 करोड़ रुपए। ये तो हाल के दिनों के मुकाबले काफी कम है। बिल्कुल, तो ये थोड़ी राहत की बात है। और दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशक डीआईआईज, वो पूरे फॉर्म में थे। 2,233 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी की उन्होंने। वाह! तो ये साफ दिख रहा है कि डोमेस्टिक पैसा जो है वो मार्केट को एकदम मजबूती से पकड़े हुए है। एफआईआईज की हल्की बिकवाली का असर दब गया। ये तो अच्छी बात है कि घरेलू निवेशक इतने मजबूत हैं। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका इंतजार हमारे चार्ट मास्टर्स को रहता है, टेक्निकल लेवल्स। निफ्टी 50 कल बंद हुआ था 24,734 पर। आज के लिए कौन से लेवल्स देखने लायक हैं? आर्ट्स पर अगर देखें तो निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ पहली रुकावट, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, वो 24,900 से 24,912 के आसपास है। लेकिन असली जो लड़ाई है वो है 25,000 का लेवल। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहीं पर सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन राइटिंग हुई है। अच्छा, कॉल ओआई कितना है वहां? करीब 1.79 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स मान रहे हैं कि मार्केट को इसे पार करने में जोर लगाना पड़ेगा। ये एक दीवार की तरह है। और अगर ये दीवार टूट गई तो? अगर 25,000 पार होता है और टिकता है तो फिर 24,976 और उसके बाद 25,080 तक के लेवल खुल सकते हैं। ये अगले रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है। और अगर मार्केट नीचे आता है, सपोर्ट कहाँ मिलेगा? नीचे की तरफ देखें तो पहला सपोर्ट है 24,700 के आसपास। कल मार्केट ने इसे बचाया था। अगर ये टूटता है तो फिर 24,639 का लेवल है, जो कल का पिवट सपोर्ट भी था। उसके नीचे 24,535 और फिर 24,400 से 24,337 का पूरा जोन है। ये एक मजबूत सपोर्ट बेस की तरह काम कर सकता है। अलग है वो अपने कुछ जरूरी मूविंग एवरेजेस जैसे 20 डे 50 डे EMA, उनके नीचे स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, मतलब थोड़ी कमजोरी दिख रही है। हाँ, तकनीकी तौर पे ऊपर की तरफ 54,350, फिर 54,460 और 54,645 पे रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट मिलेगा 33,980, 33,870 और 33,680 पर। और एक बहुत जरूरी सपोर्ट जोन है 33,500 से 33,300 के पास। वहां 200 डे का EMA भी है। वो तो काफी मजबूत सपोर्ट माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। और फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से देखें तो ऊपर 54,521 और 55,115 और नीचे 53,412 और 52,415 अहम है। आपने निफ्टी के लिए ओआई का जिक्र किया था। हाँ। क्या ऑप्शंस डेटा से बैंक निफ्टी या ओवरऑल मार्केट की रेंज का कुछ और अंदाजा लग रहा है? हाँ, ऑप्शंस डेटा मार्केट की सोच बताता है। निफ्टी में जैसा कहा 25,000 पर सबसे तगड़ा कॉल आए हैं। उसके बाद 24,900 और 25,500 पर भी काफी कॉल राइटिंग है।
ये ऊपर जाने में रुकावटें हैं। अब पुट साइड देखें, मतलब जो लोग सपोर्ट दे रहे हैं या मंदी खेल रहे हैं। सबसे ज्यादा पुट वो आई है 24,500 की स्ट्राइक पर। अच्छा, तो ये मजबूत सपोर्ट हुआ। हाँ, ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल का संकेत है। 24,000 पर भी अच्छा पुट वो आई है, जो नीचे की तरफ एक और कुशन जैसा है। तो डेटा मोटे तौर पर 24,500 से 25,000 की रेंज दिखा रहा है फिलहाल। तो इतने सारे डेटा पॉइंट्स के बीच मार्केट का मूड कैसा लग रहा है? मतलब सेंटीमेंट क्या है? सब बुलिश है या कुछ चिंताएं भी हैं? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कैसे? एक तरफ है पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर, वो कल 1.21 था, आज गिरकर 0.84 पर आ गया है। ओ, ये तो काफी गिरावट है। इसका क्या मतलब हुआ? पीसीआर का गिरना आमतौर पर दिखाता है कि या तो मंदी का रुझान बढ़ रहा है या फिर तेजी करने वाले जरूरत से ज्यादा आशावादी हो गए थे और अब थोड़ा संभल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है इंडिया विक्स, जो मार्केट में डर या उतार चढ़ाव को मापता है। वो 10.85 पर है। ये 6 हफ्तों का सबसे निचला स्तर है। अरे वाह! तो विक्स कम है। हाँ, और कम विक्स आमतौर पर बुल्स के लिए, मतलब तेजी करने वालों के लिए अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि मार्केट में डर कम है, स्थिरता है। ये तो एकदम उल्टी बातें हो गई। पीसीआर गिर रहा है जो चिंता की बात है, विक्स गिर रहा है जो अच्छी बात है। बिल्कुल, यही आज की पहेली है। हो सकता है ट्रेडर्स 25,000 के पास आके थोड़े सतर्क हो रहे हैं, इसलिए पीसीआर गिरा। पर उन्हें किसी बड़ी गिरावट का डर नहीं है, इसलिए विक्स शांत है। या शायद डीआईआईज की खरीदारी इतनी मजबूत है कि मार्केट गिर ही नहीं रहा है, जिससे विक्स कम है, भले ही कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हो। तो इन दोनों पर नजर रखनी होगी। हाँ, देखना होगा कौन सी कहानी ज्यादा सच निकलती है। ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है? दुनिया भर के बाजारों से कुछ मदद मिल रही है? सुबह तक तो संकेत ठीक ठाक थे, हल्के पॉजिटिव। अमेरिकी फ्यूचर्स जैसे S&P 500, यूरोप के फ्यूचर्स, सब में थोड़ी बढ़त थी। एशियाई बाजार भी मिले जुले थे, लेकिन ज्यादातर हरे निशान में, शायद अमेरिकी फेडरल रिजर्व से नरमी की उम्मीद में। तो मतलब ग्लोबल माहौल ठीक है, बहुत खराब नहीं। हाँ, कह सकते हैं कि सपोर्टिव है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी वाला भी नहीं। सतर्कता वाली पॉजिटिविटी है। और करेंसी मार्केट, रुपया, बॉन्ड यील्ड? रुपया कल थोड़ा कमजोर हुआ था डॉलर के मुकाबले, 11 पैसे गिरकर 88.58 पर बंद हुआ। और 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी गिरी है, 6.49% पर आ गई है। ठीक है, चलिए अब कुछ खास सेक्टर्स पर दोबारा आते हैं। ऑटो सेक्टर आपने कहा था अच्छा दिख रहा है। हाँ, ऑटो में रौनक है। जीएसटी दरों में कमी की उम्मीद से पैसेंजर गाड़ियों की मांग बढ़ने की बात है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स कल भी करीब 0.25% ऊपर था। मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। चार्ज भी ठीक लग रहे हैं इनके। और बैंकिंग सेक्टर, जहां आपने कहा इंडेक्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है? हाँ, बैंकिंग में सूरत थोड़ी मिली जुली है। जैसा कहा, इंडेक्स कुछ अहम ईएमएस के नीचे है। और आज एक और बात है। क्या? आज बैंकिंग सेटलमेंट हॉलिडे है। अच्छा, इसका क्या असर होगा? इसका मतलब है बैंकों के बीच फंड्स का सेटलमेंट आज नहीं होगा, सोमवार को होगा। तो हो सकता है बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आज थोड़े कम एक्टिव हों, वॉल्यूम कम रह सकता है। कम वॉल्यूम में तो मार्केट की चाल पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो आरबीएल बैंक एफएनओ बैन में है। करूर वैश्य बैंक ने 3 नई ब्रांच खोलने और एमसीएलआर घटाने की बात कही है, जो पॉजिटिव है। और एफएमसीजी सेक्टर, जीएसटी का असर साफ दिख रहा है। हाँ, एफएमसीजी में मूड काफी अच्छा है। टैक्स घटने की उम्मीद से कंजम्पशन बढ़ने का अनुमान है। रिलायंस रिटेल जैसी कंपनियां फायदा ग्राहकों तक पहुंचा भी रही हैं। तो एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले जैसे बड़े नाम फोकस में हैं। इनके चार्ट्स पर भी देखना होगा कि ये मोमेंटम बना रहता है या नहीं। और बेचारा आईटी सेक्टर काफी टाइम से सुस्त है। हाँ, आईटी अभी भी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, मतलब बाजार की तुलना में कमजोर। कल भी निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1% नीचे था। इसके पीछे तो ग्लोबल कारण ज्यादा है शायद। हाँ, मुख्य रूप से वही। अमेरिका में टेक स्टॉक्स का मूड मिला जुला सा है, हालांकि यहां भी स्टॉक स्पेसिफिक खबर है। HCL टेक ने AI आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए सेल पॉइंट से पार्टनरशिप की है। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इतनी सारी जानकारी के बाद अगर कोई आज ट्रेड करना चाहे तो क्या रणनीति हो सकती है, खासकर चार्ट्स देखने वालों के लिए? देखिए, जैसा हमने कहा, गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है। तो अगर मार्केट 24,850, 24,900 के पास खुलता है और टिकता है, तो बुल्स मतलब तेजी करने वाले खरीदने के मौके देख सकते हैं। पहला टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट 24,950, 25,000 का जोन। अगर वो पार हुआ तो 25,050, 25,080 तक। स्टॉप लॉस रखना होगा 24,750 के नीचे। वो कल का अहम सपोर्ट था। और अगर मार्केट ऊपर जाकर 25,000 के पास अटक जाता है, जैसा कि OI डेटा इशारा कर रहा है? बिल्कुल, ये भी एक संभावना है। अगर मार्केट 24,950, 25,000 के पास जाकर कमजोरी दिखाता है, तो बेस मतलब मंदी करने वाले फेड द गैप वाली रणनीति अपना सकते हैं। मतलब बढ़त पर बेचना। हाँ,
उनका टारगेट होगा 24,850, 24,800 और फिर 24,700, 24,650 तक। स्टॉप लॉसेस केस में 25,050 के ऊपर रखना होगा। और अगर मार्केट कहीं नहीं जाता, एक रेंज में फंस जाता है तो? हाँ, कम वॉल्यूम वाले दिन ये हो सकता है, तो फिर रेंज बाउंड रणनीति 24,650, 24,700 के पास खरीदें और 24,950, 25,000 के पास बेचें। ठीक है। आज के लिए सबसे बड़े रिस्क फैक्टर क्या हैं? किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? घरेलू लेवल पर देखें तो पहला रिस्क है 25,000 के पास प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर, खासकर जीएसटी रैली के बाद। दूसरा, बैंकिंग हॉलिडे की वजह से कम वॉल्यूम, इससे अचानक तेज मूव आ सकते हैं या ब्रेकआउट झूठे साबित हो सकते हैं। तीसरा, 25,000 पर वो जो तगड़ा टेक्निकल और ऑप्शन रेजिस्टेंस है। और ग्लोबल लेवल पर? उम्मीद से बहुत अलग आया तो दुनिया भर के बाजारों में बड़ी हलचल हो सकती है। इसके अलावा एशियाई बाजारों का रुख और डॉलर की चाल, इनका असर भी एफआईआई फ्लो पर पड़ेगा। कुछ खास स्टॉक्स जिन पर आज नजर रखी जा सकती है? बुलिश साइड पर फोर्टिस हेल्थ केयर का चार्ट अच्छा लग रहा है, करेक्शन के बाद वापसी के संकेत हैं। ऑटो, एफएमसीजी स्टॉक्स पर जीएसटी की वजह से फोकस है ही। कॉनकॉर ने भारत पोर्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है कंटेनर टर्मिनल के लिए, ये लॉजिस्टिक स्पेस में पॉजिटिव खबर है। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज ने अमेरिका के लिए एक बहुत पतला केबल लॉन्च किया है। और कुछ नेगेटिव? हाँ, बायोकॉन को यूएस एफडीए से फॉर्म 483 मिला है, मतलब उनके प्लान इंस्पेक्शन में कुछ दिक्कतें मिली हैं। इस पे मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। और चार्ट्स देखने वालों के लिए एक खास टिप, अगर निफ्टी 25,000 को पार करने की कोशिश करे तो वॉल्यूम पर जरूर ध्यान दें। क्या बढ़त के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है? हाँ, ये जरूरी है। बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट अक्सर टिकता नहीं है, उसे बुल ट्रैप भी कहते हैं। वॉल्यूम ही असली ताकत दिखाता है। आज कोई और बड़ी घटना या घोषणा भी है? घरेलू स्तर पर कोई बड़ा इकोनॉमिक डेटा नहीं है। ग्लोबल लेवल पर वो अमेरिकी जॉब्स डेटा ही सबसे अहम है। कॉर्पोरेट में कुछ कंपनियां डिविडेंड वगैरह घोषित कर सकती हैं, लेकिन जैसा बार बार कह रहे हैं, आज बैंकिंग हॉलिडे सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशनल फैक्टर है। ट्रेडिंग चलेगी पर सेटलमेंट सोमवार को होगा। इससे बड़े फंड्स की एक्टिविटी कम रह सकती है, लिक्विडिटी थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है, तो इन सब बातों को समेटते हुए आज और आने वाले हफ्ते के लिए मार्केट का ओवरऑल आउटलुक क्या बन रहा है? आज के लिए शुरुआत गैप अप के साथ सतर्क रूप से सकारात्मक। मार्केट संभवतः 24,600 से 25,000 के दायरे में रह सकता है। 25,000 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है आगे की तेजी के लिए। साप्ताहिक नजरिए से देखें तो मार्केट पिछले कुछ टाइम से 24,400 और 25,000 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब एक दायरे में फंसा है। अगर 25,000 के ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट होता है तो अगला टारगेट 25,500 तक जा सकता है। लेकिन अगर नीचे 24,400 का सपोर्ट टूटता है तो फिर 24,000, 23,800 तक की गिरावट भी आ सकती है। टेक्निकल चार्ट्स पर कोई खास पैटर्न वगैरह दिख रहा है? एक दिलचस्प चीज है, कल मार्केट बंद तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन डेली कैंडलस्टिक चार्ट पर एक बेरिश पैटर्न बना है, शायद शूटिंग स्टार जैसा, मतलब दिन के ऊपरी स्तरों से बिकवाली आई। अच्छा, ये तो विरोधाभास है। हाँ, ये कीमत और पैटर्न में थोड़ा कंफ्यूजन दिखाता है। निफ्टी अपनी 50 डे ईएमए के नीचे है, पर 100 डे ईएमए के ऊपर। ये भी साइडवेज मूवमेंट का संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मोमेंटम इंडिकेटर है मैकडी, उसने हाल ही में बुलिश क्रॉसओवर दिया है और हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव है। ये मोमेंटम में तेजी दिखा रहा है। तो टेक्निकल सिग्नल भी मिले जुले ही हैं। बिल्कुल, ट्रेडर्स को सिर्फ एक सिग्नल पर नहीं, पूरी पिक्चर देखकर ही फैसला लेना होगा। ठीक है, तो चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। आज के लिए टेकअवेज क्या है? जरूर। पहला, जीओएफटी को देखते हुए गैप अप ओपनिंग की पूरी संभावना है, शुरुआत मजबूत रह सकती है। ठीक है। दूसरा, 25,000 निफ्टी के लिए एक बड़ी दीवार है, साइकोलॉजिकल भी, टेक्निकल भी और ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी। इस पर पैनी नजर रखें। ओके। तीसरा, नीचे की तरफ 24,700 और खासकर 24,500, 24,550 का जोन बहुत अहम सपोर्ट है। ओके। चौथा, सेक्टर्स में जीएसटी वाले लाभार्थी, ऑटो, एफएमसीजी, बीमा फोकस में रहेंगे। आईटी अभी भी थोड़ा दबाव में है। और पांचवां और बहुत जरूरी, आज बैंकिंग हॉलिडे है, वॉल्यूम कम रह सकता है, तो अपनी ट्रेडिंग पोजीशन का साइज कंट्रोल में रखें और टेक्निकल सिग्नल्स को वॉल्यूम के साथ कंफर्म करें। कम वॉल्यूम में धोखा हो सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि आज मार्केट जीएसटी की उम्मीदों के सहारे 25,000 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ये लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ पार होता है तो हम 25,250, 25,500 की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसे पार नहीं कर पाता तो शायद 24,600, 24,900 के दायरे में ही घूमता रहे।
बिल्कुल सही। आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाता हूं। जीएसटी का पॉजिटिव असर तो है, लेकिन क्या ये मोमेंटम आज के कम वॉल्यूम और शाम के अमेरिकी डेटा के सामने टिक पाएगा, खासकर 25,000 के लेवल पर? क्या होता है, क्या बुल्स असली ताकत दिखाते हैं या प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है? और वो जो पीसीआर और डीआईआई फ्लो का अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।